आज का सब्जेक्ट है नियॉन टेस्टर, जो हर घर में रहता है, इलेक्ट्रिशियन के पास रहता है। तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन सबको कंफ्यूज करता है। पहला क्वेश्चन है जो टेस्टर का जो सामने वाला मेटेलिक पार्ट है तो वो डायरेक्ट लाइन में टच होता है, और दूसरा जो बनता है जो हेड है उसके ऊपर हमारा उंगली और हाथ टच रहता है, फिर भी हम इलेक्ट्रिकल शॉक हमको महसूस नहीं होता है। ये पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, हम लोग इलेक्ट्रिकल जब टेस्टर से उसमें लाइन है क्या नहीं है चेक करते हैं, तो हम लोग सेफ्टी शू पहन के रहते हैं, कोई इंसुलेशन के ऊपर खड़ा रहते हैं, फिर भी हमको इलेक्ट्रिकल शॉक महसूस नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, और सेकेंड और सर्किट कैसा कंप्लीट होता है। थर्ड, इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स रहता है, क्या क्या चीज़ रहता है जिसके चलते ये टेस्टर यूज़ करने के समय कोई टेक्नीशियन, कोई इंसान को कुछ हानिकारक, कुछ शॉकिंग नहीं होता है। तो ये पूरा जो डिटेल्स है ये हम लोगों को थोड़ा हमारा तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग देखते रहिए 1 बाय 1, खास करके आप लोगों को अच्छा लगेगा। कुछ भी डाउट हो तो हमको बाद में पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली इस टेस्टर में क्या रहता है, देखिए पूरा टेस्टर है। ये सामने वाला जो पोर्शन है ये मेटल है, जो डायरेक्ट 230 वोल्ट एसी लाइन के साथ टच रहता है। उसके बाद ये इंसुलेशन है, और उसके बाद ये भी एक इंसुलेशन है, लेकिन हम इसके अंदर से देख सकते हैं इसके अंदर क्या है। और इसके अंदर में इनसाइड में क्या रहता है, मेन जो चीज़ है वो एक रजिस्टर रहता है। उसके बाद क्या रहता है, एक नियॉन जो लाइट जो जलता है लाइन में टच करने के समय, ये एक लैम्प रहता है। और उसके बाद जो सीक्वेंस है, एक जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग रहता है। और उसके बाद जहाँ पर हम लोग टच करते हैं ये हेड रहता है। यही सब कुछ चीज़ रहता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर रहता है, देखिए ये जो टेस्टर है, जब हम इसका जो पीछे वाला जो हेड है, तो हेड में जब टच करते हैं तब हमको इलेक्ट्रिकल शॉक महसूस नहीं होता है। और लेकिन हम लोग जो इस मेटल में बाई चांस हम लोग टच कर लेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिकल जो डेड जो शॉक है वो हमको मिल जाएगा, हम लोग मर सकते हैं। तो इसका जो मेन रीज़न है, मेन जो इसका जो फंडा है ये है, ये जो छोटा जो एक रजिस्टर है यही इसका अंदर रहता है। ये क्या करता है, जो लाइन से जो करंट आता है, जो करंट हमारा बॉडी के थ्रू सर्कुलेट होता है, तो इसका जो वैल्यू है ये घटा देता है। तो मेरा एक कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस एक मल्टीमीटर है, जो मल्टीमीटर का जो कॉमन पॉइंट है उसमें मैं ब्लैक नॉब को लगा रहा हूँ, और मेरे को रेजिस्टेंस चेक करना है इसलिए मैं रेड वाला नॉब को इधर लगा रहा हूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं ऑलरेडी मल्टीमीटर का जो पोजीशन है वो अभी ओहम के सेटिंग कर दिया हूँ। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए मेगा ओहम में ऑलरेडी सेटिंग है। तो अभी इसका रेजिस्टेंस चेक कर रहा हूँ, देखिए। वन 0.046 मेगा ओहम, ये इसका रेजिस्टेंस वैल्यू आ रहा है। अभी मैं इसको असेंबली कैसे कर रहा हूँ, तो पहला जो ये वाला जो मेटल पीस है उसके बाद मेरे को रेजिस्टेंस को डालना पड़ेगा इसके अंदर। मैं रेजिस्टेंस ऑलरेडी डाल रहा हूँ। ओके, रेजिस्टेंस प्लेस हो गया। उसके बाद मेरे पास एक नियॉन लैम्प है, इसको मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद मेरे को ये स्प्रिंग को दबाना है। ये स्प्रिंग प्रेशर में रहता है, इसको पुश करने से इसका जो पोजीशन है वो सीरीज़ में बराबर बैठ जाएगा। उसके बाद जो हेड है
मेरे को वो हेड लगाना है। अभी फ़िलहाल टेस्टर मेरा रेडी हो गया है। मैं चेक करके बता सकता हूँ। यहाँ पर ये वाला देखिए टेस्टर, जो नियॉन जो लैम्प है वो जल रहा है। मतलब मेरा टेस्टर अभी जो असेंबली है वो बराबर हो गया, इसमें कोई इशू नहीं है। जो मैं और दो एक चीज़ दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं पहला तो इसको वोल्टेज में सप्लाई, ये 230 वोल्ट सप्लाई में है, इसलिए मैं एसी वोल्टेज में इसको सेटिंग कर दिया हूँ। फिलहाल मेरा कितना वोल्टेज है ये थोड़ा चेक करके हम लोग बोल सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर 245.6 वोल्ट ऐसा कुछ करेंट मतलब वोल्टेज आ रहा है। तो उसके बाद मेरे को समझ में आ गया इस पोर्शन में फेज है, लाइन है, इसमें न्यूट्रल है। मैं अभी कोशिश करूँगा दिखाने के लिए। ये वाला टेस्टर है और ये वाला टेस्टर के थ्रू मैं जो देखिए इसका जो नॉब है, इसका जब मैं न्यूट्रल में डाल लूँगा तो सर्किट कंप्लीट हो गया। अभी ये जल रहा है। फिलहाल जो लाइन वोल्टेज है वो 245 से घट के 159 वोल्ट ऐसा कुछ हो गया। तो मतलब ये समझ में आ रहा है ये जब हम टच कर रहे हैं इसमें हाई वोल्टेज मेरे को मिल रहा है, इसमें हाई वोल्टेज मिल रहा है, फिर भी मेरे को इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लग रहा है। उसका रीज़न है इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है यही है, करंट को लिमिट कर देता है। सपोज मैं ये जो लाइफ है मेरा जो देखिए मेरा पार नेकेड है, मैं टच कर रहा हूँ फिर भी मेरे को इलेक्ट्रिकल शॉक महसूस नहीं हो रहा है ड्यू टू लो रेजिस्टेंस, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस। मतलब उसका करंट का वैल्यू कम हो जा रहा है। तो ये जो वैल्यू है आपका 30 एम्पियर के 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा हो जाएगा तो वो डेडली हो सकता है। तो टेस्टर खरीदने के समय आपका जो रेजिस्टेंस है ये बराबर है क्या चेक करना जरूरी है। टेस्टर में 240 वोल्ट सप्लाई दे दिया हो, लेकिन वो जो टेस्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस रहता है उसका वैल्यू है 1.43 मेगा ओहम में जो मेज़रमेंट किया हो तो उसका ओहम में कन्वर्ट किया हो। में 240 वोल्ट सप्लाई दे दिया हो, लेकिन वो जो टेस्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस रहता है उसका वैल्यू है 1.43 मेगा ओहम में जो मेज़रमेंट किया हो तो उसका ओहम में कन्वर्ट किया हो। उसके बाद ओहम्स लॉ V = IR से फार्मूला लगाया, उसके हिसाब से करंट I = VR होता है। इसका वैल्यू मैं जो पुट कर रहा हूँ तो फाइनली मेरे को जो आ रहा है जो 0.16 मिली एम्पियर। ये जो एम्पियर आप लोगों के लिए हानिकारक नहीं है, तो हम लोग आराम से इसको टच कर सकते हैं। इसका वैल्यू अबव 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा हो जाएगा तो हम इलेक्ट्रिकल शॉक हमको मिल सकता है। तो यही है इसका अंदर का फंडा है, यही है सिस्टम है, सिंपल सी फंडा है। तो सपोज आपका रजिस्टर ख़राब हो गया और टेस्टर का जो ये इंसुलेशन जो है ये सड़ गया, इसके अंदर पानी चला गया तो हम टच करेंगे तो हम इलेक्ट्रिकल शॉक ज़्यादा महसूस करेंगे, उससे हम मर सकते हैं। तो टेस्टर खरीदने के समय ये वाला पूरा पोर्शन बराबर है क्या थोड़ा चेक करना चाहिए और उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो भी चेक करना ज़रूरी है। पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पूरा खेल रहता है पावर का। पावर P = VI, मतलब ये दोनों पैरामीटर्स के ऊपर आपको सब कुछ निर्भर करना पड़ता है। अभी यहाँ पर देखा वोल्टेज ज़्यादा है लेकिन करंट कम है, फिर भी हमको इलेक्ट्रिकल शॉक महसूस नहीं हो रहा है। वेल्डिंग मशीन में आप लोग जाएंगे तब वहाँ पर करंट बहुत ज़्यादा है, 100 एम्पियर, 170, 200 एम्पियर, लेकिन उसमें वोल्टेज बहुत कम है। फिर भी वहाँ पर जो वेल्डर वगैरह काम करता है उसको इलेक्ट्रिकल शॉक महसूस नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिकल शॉक
आपको तब महसूस होगा जब आपका जो पावर का जो पैरामीटर्स है P और P का जो वैल्यू है V और I ये बराबर ज़्यादा हो जैसे, तब आपको इलेक्ट्रिकल शॉक महसूस हो जाएगा। अदरवाइज़ कोई एक का वैल्यू बहुत कम है और कोई एक का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उससे आपको इलेक्ट्रिकल शॉक महसूस नहीं होगा। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पूरा इलेक्ट्रिकल खेल है पावर का। तो बाकी वीडियो में मैं पावर का जो बाकी जो फंडा है सब कुछ डिस्कशन करूँगा वन बाय वन। और एक बात है, जो कोई किसी को क्वेश्चन आ सकता है ना, हम सेफ्टी शू पहन के बैठा हूँ, नहीं तो कोई इंसुलेशन के ऊपर बैठा हूँ, फिर भी हम टेस्टर जब टच करते हैं उसमें नियॉन जो लैम्प है वो जलता कैसा है, उसमें सर्किट कैसे कंप्लीट हो जाता है। तो पहला आपको ये जानकारी होना चाहिए, जो ह्यूमन बॉडी एक फुल एक कैपेसिटर है। हम लोग जो मूवमेंट करता है, कुछ काम करता है, तो उसके चलते हमारा अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स है और उसका जो डिफरेंस बन के हमारा अंदर एक स्टैटिक कैपेसिटर जनरेट हो जाता है। तो कैपेसिटर में चार्जिंग होता है, डिस्चार्जिंग होता है। तो चार्जिंग का मतलब इनपुट हुआ और डिस्चार्जिंग का मतलब आउटपुट हुआ। मतलब एक सर्किट के लिए आपका करंट आएगा और करंट रिटर्न जाएगा। तो डिस्चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये दोनों के चक्कर में हमारा सर्किट में पूरा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो डिटेल्स में बाद में बताएंगे, लेकिन फिर ये जानकारी सबको होना चाहिए। आई थिंक सबको अच्छा लगना चाहिए। और किसी को कुछ डाउट है तो हमको पूछ सकते हैं। मैं हमारा तरीके से मैं आपको समझने की कोशिश करूँगा। तो मैं एक्चुअली बंगाली में बात करता हूँ, थोड़ा हिंदी ही बहुत गड़बड़ है। तो मेरा बहुत ज़्यादा फ्रेंड है, वो उसको बंगाली समझ में नहीं आता है, तो मैं इसलिए थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ जो मेरा टूटा फूटा हिंदी में एक वीडियो बनाने के लिए। आई थिंक जो बंगाली फ्रेंड्स है उसको तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और इससे जो हिंदी भाषी है उसको थोड़ा समझ में आ जाएगा। नियॉन टेस्टर में ऑपरेटिंग वोल्टेज ज़्यादा रहता है। किसी किताब में 60 वोल्ट के ऊपर एसी, किसी किताब में 90 वोल्ट पे ज़्यादा उसमें रिक्वायरमेंट है फॉर शोइंग अप द करंट। लेकिन एसी डीसी में आपको 24 वोल्ट सप्लाई रिक्वायरमेंट है। उसको जो शो ऑफ जो टेस्टर का जो फंक्शन है, एसी करंट और डीसी करंट को लाइन में है कि है और नहीं है देखने के लिए। तो ये मेन डिफरेंस है जो वोल्टेज रेटिंग, एक लो वोल्टेज में काम करता है और एक हाई वोल्टेज में काम करता है। तो इसलिए हम लोग दोनों टाइप का टेस्टर पॉकेट में रखते हैं किसी का मतलब फॉल्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए। तो एसी करंट एंड डीसी करंट को जो शो ऑफ करने के लिए जो टेस्टर का मेन जो फंक्शन है, ये जो एसी डीसी टेस्टर में दोनों तरफ का जो करंट है ये आपको उसका इंडिकेशन आपको दिखाई देगा। लेकिन नियॉन टेस्टर में सिर्फ एसी का फंक्शन करता है। और बाकी इसमें एक आप इंटरनली उसको खोल के देखेंगे, जैसे कि इस टेस्टर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर खोल के देखा हूँ, तो इसमें एक स्मार्ट एम्पलीफायर चिप्स लगा रहता है। तो इस चिप्स को फंक्शन करने के लिए एक अलग से एक बैटरी यहाँ पर दिया जाता है। LR41 इसका स्पेसिफिकेशन। ये बैटरी का फंक्शन होता है जो स्मार्ट जो चिप्स लगा रहता है उसको पावर सप्लाई देना है। तो उसको जो पावर सप्लाई मिल जाएगा तो वो क्या क्या काम करेगा।
पहला काम क्या करेगा, जब हम टेस्टर को एसी में किंबा पॉजिटिव वायर में टच करेंगे तब इसमें रेड इंडिकेशन आपको आ जाएगा, मतलब वो डेंजर है। अभी सपोज में न्यूट्रल और नेगेटिव जो डीसी सर्किट का जो नेगेटिव वायर है उसमें टच करेंगे, उसमें ग्रीन सिग्नल आपको मिल जाएगा। और थर्ड जो इसमें शो ऑफ होता है, जो एग्जैक्टली इसमें जो बैटरी रहता है वो चिप्स को जो एक्टिवेशन करके रखते हैं, और हर करंट जो कोई वायर से पासिंग होता है उसमें एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है उसको वो सेंस करता है। और बाकी सपोज मैं जिस वायर को चेक कर रहा हूँ उसमें हम कुछ करंट नहीं दे रहे हैं, तो ये जो चिप्स है एक खुद से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। जब हम उस वायर के सामने से टच करके हम लेके जाएंगे तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर वाला जो वायर है उसका कंटिन्यूटी चेक करेगा। तो किसी जगह में ब्रेक हो जाएगा तो इसका जो ग्रीन सिग्नल है ये चला जाएगा, और ओके है तो कंटिन्यूसली उसमें ग्रीन सिग्नल दिखाई देगा। ये दोनों 2-3 डिफरेंस है, बाकी सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। तो सपोज इसका अंदर जो बैटरी है बैटरी डेड हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, आपका ये जो फंक्शन है ये बराबर शो नहीं होगा, आपको बैटरी चेंज करना पड़ेगा। तो बाकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है जो मैं पहले बताया वो सेम है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।